एक्जिला से, और एक्जिला में भी कहां पे 2 to 3 फिंगर डाउन, 2 से 3 फिंगर डाउन आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो आपके पेशेंट जो है उस पेशेंट का एक्जिला वाला जो एरिया है, मतलब यहां से लेके और पेशेंट का जो नीचे आपका फुट वाला एरिया है वहां तक की हाइट होगी, लेकिन यहां से मेजरमेंट करते टाइम 1 से 3 सेंटीमीटर या 1 to 3 फिंगर डाउन होता है। ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप यहां से टच करके हाइट को मेजर कर रहे हैं तो यहां पे अगर आपने क्रच को होल्ड किया है तो यहां एक्सिलरी नर्व क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। देखिए एक्सिलरी नर्व क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस आपका यहां से निकलने वाला डैमेज हो सकता है। तो यहां पे क्रच की हाइट कैसी होगी, पेशेंट के एक्सिला के हाइट से 2 to 3 फिंगर डाउन हो रही है। क्लियर है। नेक्स्ट हमने लिखा कि क्रच को प्लेस कैसे करना है। तो प्लेस कैसे करना है, देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो दोनों पैर के आगे मतलब डायगोनली यहां पे आपको क्रच रखना है। डायगोनली मतलब पैर के थोड़ा साइड में, कितना साइड में, तो 6 to 10 इंच, 6 to 10 इंच साइड में लेटरली आप क्रच को प्लेस करेंगे। और क्रच को प्लेस करने के बाद आप थोड़ा साइड में होंगे। देखिए ये रहा आपका क्रच पॉइंट, ये रहा क्रच का एक पॉइंट, ये रहा आपका क्रच दूसरा पॉइंट। लेकिन यहां से अगर आप एंगल बना रहे हैं तो ये एक ट्राइंगल बीच में बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, इसका मतलब क्रच का प्लेसमेंट बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल बन रहा है, क्रच का प्लेसमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड कि कितना एल्बो एंगल बनता है। एल्बो एंगल कितना बनेगा, तो जब भी क्रच को होल्ड करें, जब भी क्रच को होल्ड करते हैं तो स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे आगे झुक के और स्लाइटली, ये एल्बो के अंदर एंगल बन रहा है, ये एल्बो वाला एंगल बनता है। और ये एंगल कितना बनेगा, तो एल्बो एंगल बनता है कितना 20 to 30 डिग्री, 20 to 30 डिग्री का एंगल यहां पे बनता है। तो एल्बो एंगल कितना बन रहा है, 20 to 30 डिग्री। ध्यान रखिएगा एल्बो का एंगल कितना बन रहा है, 20 to 30 डिग्री यहां पे मेंटेन होता है। तो 20 to 30 डिग्री एंगल यहां पे बनेगा, जिससे कि आपका क्रच आप आराम से क्या कर सके, होल्ड कर सके। तो टॉपिक था हमारा क्रच वॉकिंग। क्रच वॉकिंग के अंदर आपने देखा होगा कि जो एम्पुटेड पार्ट है, जो पर्सन जिनका पैर कट गया है, अलग हो गया है, या आपने एम्पुटेशन किया है, चाहे कोई आरटी कारण हो या गैंग्रीन कारण हो, वो पेशेंट चलने के लिए एक ऐसी डिवाइस काम में लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रच बोलते हैं। इसके अलावा क्रच के अलावा चलने के लिए कुछ और डिवाइस भी आती हैं जो हेल्प करती हैं, जिनको हम केन और वॉकर बोलते हैं। लेकिन यहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्रच है। क्लियर है। तो यहां पे वॉकर और केन, केन का मतलब छड़ी, आपने देखा होगा